नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर B.M. बघेल। जनरल इन्वेस्ट दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी कला है स्टॉक का चयन करना। जिस भी स्टॉक को आपने चुन लिया, फिर या तो वो लॉस देगा या इसलिए जब किसी स्टॉक को चुनते हैं तो वहां पर ही सबसे बड़ी सावधानी रखनी है। अभी स्टॉक स्पेसिफिक दौर चल रहा है क्योंकि मार्केट बहुत हाई और बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, इसलिए हर दिन अलग अलग थीम स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रही है। कोई दिन शुगर के सेक्टर के शेयर चल रहे हैं, कोई दिन पेपर सेक्टर के चल रहे हैं, कोई दिन शिपिंग सेक्टर के चल रहे हैं। इससे ये लग रहा है कि इन्वेस्टर और ट्रेडर सजग हो चुका है। कम वैल्यू वाले स्टॉक या कम बढ़े वाले स्टॉक को ध्यान दे रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में भी आपको एक आध दिन बूम दिखाई देगी। टेक्सटाइल सेक्टर में अनेकों स्टॉक हैं, उसमें से कौन सा अच्छा स्टॉक होना चाहिए, लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न देने में कामयाब हो सके, उसका चुनाव। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए दोस्तों। देखो, जो स्टॉक बहुत सालों से पसंद है वो है पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्री लिमिटेड। इसका मैक्सिमम रिटर्न 110% है 2007 से, क्योंकि ये ऊपर नीचे होते रहा है। 27 जनवरी 2023 वह तिथि है जहां इसने ब्रेकआउट लिया, जब ये 364 रुपये 55 पैसे चल रहा था। वहां से जो ब्रेकआउट इस स्टॉक ने लिया है, तो अभी इसका ब्रेकआउट खत्म नहीं हुआ है। ये कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रहा और जनवरी 23 से लेके आज दिनांक तक इसने 171% रिटर्न दिया 8 महीने, लगभग 7 महीने में। तो आगे ये रैली जारी रह सकती है। एक महीने में इसने 53% रिटर्न दिया है, 5 दिन में 22%, 23%, और आज कंसोलिडेशन प्रॉफिट बुकिंग में था। 1-2 दिन और हो सकता प्रॉफिट बुकिंग में रहे ये, लेकिन सिप मोड में इसको कलेक्ट करना चाहिए। कि मुझे ऐसा लगता है कि ये 1000 रुपए जैसे ही पार करेगा 1200 रुपए तक बहुत जल्दी दिखाई, और 1200 रुपए छू लिया फिर 1500 रुपए तक का टारगेट इसमें आ जाए। 6 महीने में 127% रिटर्न दिया, 1 लाख को 2,27,000 बना दिया, और 1 साल में 78% रिटर्न है। 1 लाख को 5 साल में शानदार रिटर्न दिया इसने। 2018 14 सितंबर 2018 से 538% रिटर्न, 1 लाख के 6,38,000। 5 साल पहले जिसने ये स्टॉक खरीदा होगा वो उसका पोर्टफोलियो माला माल हो गया होगा। फैशन इंडस्ट्री की ये कंपनी वूवन और निटिंग में काम करती है और काफी जाना माना नाम है पर्ल ग्लोबल। हम खरीद बिक्री की सलाह नहीं देते हैं, आपको अपने ब्रोकर से सलाह लेनी चाहिए। हम जनरल राय दे रहे हैं। फाउंडेशन 1987 में हुआ था। गुरुग्राम हरियाणा में है ये कंपनी। 8,452 कर्मचारी हैं। NORP नॉरप निटिंग इंडस्ट्री लिमिटेड है की कंपनी है। S&P BSE स्मॉल कैप में आती है। गारमेंट और अप्रैल्स में 45 के मल्टीपल में पी चल रहा है। प्राइस बुक 5.65 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12.46 की है। 52 वीक का हाई 1009 रुपए लगा चुका है ये, और 52 वीक का लो 334 रुपए था। जैसा मैंने बताया, जनवरी के बाद इसमें ब्रेकआउट ने 5 रुपए का डिविडेंड 1 सितंबर 2023 को दिया है। 2007 की लिस्टिंग है, 15 फरवरी की। मिस्टर दीपक कुमार सेठ, नॉन एजुकेटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, चेयरपर्सन रिलेटेड टू एम। तो फैशन इंडस्ट्री में इसका बड़ा नाम, इनके कपड़े बनाने का काम। ये हाइलाइट्स देखते हैं तो रेवेन्यू आई है 894 करोड़, ईयर टू ईयर 5% ज्यादा है। ईबिटा 9.3% ज्यादा आया है इस क्वार्टर में। 140 BPS ईयर टू ईयर ज्यादा है। कमेंट्री में एक्विजिशन और एक्सपेंशन में देखते हैं, पर्ल GT होल्ड को मैं 55% हिस्सा एक्वायर करके ग्वाटेमाला में रणनीतिक विस्तार की योजना। पर्ल GT होल्ड को 20 मिलियन अमेरिकन डॉलर का वार्षिक राजस्व उत्पन्न करती है। एनुअल रेवेन्यू इससे आता है। वर्तमान में 3 लाइनों में से 12 लाइनों तक इसकी क्षमताओं का विस्तार करने के लिए 2 मिलियन अमेरिकन डॉलर का कैपेक्स किया जाएगा, पूंजीगत व्यय किया जाएगा। पर्ल वर्तमान में विश्व स्तर में 4 ग्लोबल टेक्सटाइल वैल्यू चेन में 3 इनके पास है, 3 में इनका प्रेजेंस है। चेन्नई में कैपेसिटी एक्सपेंशन के मामले में
काम चल रहा है जो Q4 FY24 तक पूरा हो जाएगा। कंपनी पर्ल ग्लोबल लगातार रूप से इम्प्रूव कर रही है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में और फोकस कर रही है कॉस्ट कंट्रोल में, कैपिटल एलोकेशन में, कैश फ्लो मैनेजमेंट। कंपनी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से कंटिन्यू रूप से इस बात पर फोकस कर रही है कि आने वाले 3-4 सालों में का टारगेट रेवेन्यू CAGR का 15 से 20% से ऊपर होगा। तो दोस्तों विस्तार भी कर रही है, उसका बिजनेस आउटलुक बढ़िया है। अगर हम कंसोलिडेटेड आंकड़े देखते हैं कंपनी के तो Q1 में 894 करोड़ की इनकम आई है। Q1 में 894 करोड़ की इनकम आई है। इसी समान अवधि में पिछले साल 851 करोड़ थी। ईयर टू ईयर 5.1% बढ़ी है। और Q4 23 में 730 करोड़ थी। Q4 23 में 730 करोड़। क्वार्टर टू क्वार्टर 23% वीटा 83.5 करोड़ का आया है Q1 में। पिछले साल इसी अवधि में 67.1 करोड़ का था। ईवीटा में 24.4% की वृद्धि है और Q2Q 33% की वृद्धि है। EBIT में ईयर टू ईयर 26.8% की वृद्धि है, जबकि Q2Q 42% की वृद्धि है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 32% की वृद्धि है टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर 3% की वृद्धि है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 30% की वृद्धि है, क्वार्टर टू क्वार्टर -11%। EPS बड़ा शानदार है इसका 22 रुपये 18 पैसे। पिछले साल इसी अवधि में 16 रुपये 84 पैसे था, लगभग 6 रुपये EPS बढ़ा है। और पिछले क्वार्टर में 23 रुपये 97 पैसे था। पिछले क्वार्टर से EPS कम हुआ है। रिजल्ट बहुत बढ़िया है दोस्तों। इस कंपनी के बिजनेस वाइज स्प्लिट करते हैं, Q1 FY24 में देखते हैं तो 27% हिस्सा नेटिंग से आता है कि 73% हिस्सा भुवन से आता है। इंडिया से इसकी मोस्टली कमाई इंडिया से होती है और कुछ हिस्सा विदेश से भी आता है। गाँव के कपड़े टॉप शर्ट, लॉन्ग शर्ट, ड्रेप बियर, हडल, लेगिंग और वुवन में और नेट्स में ड्रेस, टॉप, स्कर्ट, स्वेटर, टी शर्ट, जॉगर, मैन के शर्ट, स्लीप बियर, पैजामा, नेट में टी शर्ट, बॉयज के लिए शर्ट्स बनाते हैं और नेट में टी शर्ट और 2 पीस सेट बनाते हैं। गर्ल्स के लिए टॉप, स्कर्ट्स, ड्रेसेस बनाते हैं। नेट में टी शर्ट, स्कर्ट, ड्रेस, रोम्पर, टैंक टॉप। काफी वैरायटी है इनके पास, डिजाइन है। और विदेशों में भी इसकी USA, न्यूयॉर्क, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, ग्वाटेमाला, में गुड़गांव, चेन्नई, बेंगलोर और विदेश में वियतनाम, इंडोनेशिया, हांगकांग। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बहुत सारी, इंडिया में 7 हैं, बांग्लादेश में 4 हैं, वियतनाम में 1 है, इंडोनेशिया में 2 है और ग्वाटेमाला में 1 के ऑफिस हैं। स्पेन में, UK में और न्यूयॉर्क में। कीस क्लाइंट में वॉलमार्ट है, टारगेट है, प्रीमार्क है, मुजी है, कोल्स है, मैकेज है, के मार्ट है, सैनबरीज है, लार्ज फॉर्मेट स्टोर है और हाई एक्शन स्पेशलिटी रिटेलर हैं। और वर्खा लैंड ब्रांच मार्च 23 की स्थिति में इनके पास 700 करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस है। बोरोइंग 89 करोड़ की है, लॉन्ग टर्म की। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 359 करोड़ की है। 59 कुछ हिस्सा इनको ब्याज के रूप में भी चुकाना होता है। टर्म बोरोइंग घटती बढ़ती रहती है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में गिरावट देखने को मिल रही है। कैश इक्विवेलेंट भी इनके पास 256 करोड़ के मौजूद हैं। 2019 से 2023 तक विक्रय में रेवेन्यू में वृद्धि देखने को मिल रही है। 2019 में 1757 करोड़ इनकम, 2023 मार्च में 3158 करोड़ हो गई, लगभग दोगुने होने के कगार पर है। 8.3% हिस्सा FII का है, 1.05% हिस्सा PII का है, 27.32% हिस्सा पब्लिक का है, 0.02 अलग अदर्स का है, 66.58% हिस्सा प्रमोटर का है। स्टॉक पर नजर रखिए। धन्यवाद।